नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में निपुण योजना के अंतर्गत कक्षा 3 के सप्ताह 10 की रूपरेखा के बारे में जानेंगे। हिंदी विषय के प्रथम दिवस के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन के अंतर्गत पंखुड़ी के पाठ 7 इसमें क्या शक है का वाचन हम करवाएंगे बच्चों से। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 55 समझाकर भरवाएंगे तथा तृतीय कालांश में पठन अभ्यास में 17 का भाग 1 का वाचन बच्चों से करवाया जाएगा। दूसरे दिन के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन के अंतर्गत इसी पाठ के पाठ्यांश राजा के से लेकर मैं ले आया तक का वाचन होगा, चर्चा होगी और प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 56 समझाकर भरवाया जाएगा तथा तृतीय कालांश में पठन अभ्यास का 17 का दूसरा भाग का वाचन करवाया जाएगा। तीसरे दिन के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन में इसी पाठ के पाठ्यांश एक दिन से लेकर शक है तक का वाचन, चर्चा व प्रश्नोत्तर होंगे। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 57 व 58 बच्चों को समझाकर भरवाया जाएगा तथा तृतीय कालांश में पठन अभ्यास में 17 के तीसरे भाग का वाचन करवाया जाएगा। चौथे दिन के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन में इसी पाठ के पाठ्यांश उसका नाम से लेकर शक है तक पर चर्चा होगी, प्रश्नोत्तर होंगे। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 59 पर कार्य कराया जाएगा तथा तृतीय कालांश में पठन अभ्यास में 17 का चौथे भाग का वाचन करवाया जाएगा। पांचवें दिन के प्रथम कालांश में गतिविधि होगी किताब से शब्द छांटो। हम कोई भी पाठ बच्चों से खुलवा देंगे तथा जो शब्द हम बोलेंगे उसको बच्चों को उसमें ढूंढना होगा। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 60 समझाकर भरवाया जाएगा तथा तृतीय कालांश में स्वतंत्र पाठन के अंतर्गत बच्चों को लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए पुस्तकें दी जाएंगी। छठे दिन के प्रथम कालांश में मौखिक विकास के अंतर्गत बच्चों से पक्षियों की आवाजें निकलवाने की अभ्यास करवाया जाएगा तथा द्वितीय और तृतीय कालांश में साप्ताहिक आकलन किया जाएगा। इसी तरह से गणित विषय में प्रथम दिवस में संसाधन हमको चाहिए होंगे डीन्स ब्लॉक्स, अवधारणा बोर्ड, स्थानीय मान कार्ड। शिक्षण का उद्देश्य होगा 9,999 तक की संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में बच्चों को समझाना। मैं करूँ कालांश में स्थानीय मान कार्ड द्वारा बच्चे संख्या बनाना सीखेंगे। हम करे कालांश में अवधारणा बोर्ड पर बच्चों से संख्या बनवाई जाएंगी तथा आप करे कालांश में कार्ड द्वारा बच्चे संख्या बनाना सीखेंगे तथा कार्य पत्रक 1 भरवाया जाएगा। दूसरे दिन में संसाधन चाहिए होंगे अवधारणा बोर्ड और एरो कार्ड। इसका उद्देश्य होगा 5001 से 9,999 तक की संख्याओं को शब्दों और अंकों में बच्चे लिख पाएं। मैं करूँ कालांश में संख्या लिखकर उसके अंकों का स्थानीय मान बच्चों से पूछा जाएगा। हम करें कालांश में बच्चों को पर्चियाँ दी जाएंगी जिसमें अलग अलग शब्दों और अंकों में संख्याएं लिखी होंगी, बच्चों को मिलान करना होगा। आप करें कालांश में संख्याओं को बच्चों शब्दों और अंकों में लिखने का अभ्यास करेंगे तथा कार्य पत्रक 2 भरवाया जाएगा। तीसरे दिवस में संसाधन चाहिए होंगे आइसक्रीम स्टिक, रबर बैंड। इसका उद्देश्य होगा 10 से 50 तक की संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख पाना। मैं करूँ कालांश में बच्चों से स्टिक से बंडल बनाने का अभ्यास करवाया जाएगा। हम करें कालांश में गतिविधि होगी जिसमें स्टिक से बंडल बनाकर बच्चे को इकाई और दहाई की समझ करवाई जाएगी तथा आप करें कालांश में बोर्ड पर संख्या लिखकर उसका विस्तारित रूप लिखवाया जाएगा तथा कार्य पत्रक 3 भरवाया जाएगा। चौथे दिवस के प्रथम, द्वितीय और तृतीय कालांश में इन्हीं 3 शिक्षण योजनाओं की पुनरावृत्ति की जाएगी जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़े व हजार की समझ विकसित की जाएगी तथा संख्याओं को बच्चों को विस्तारित रूप में लिखना सिखाया जाएगा। पांचवें दिवस के समस्त कालांश में सभी बच्चों का कार्य पुस्तिका में दिए गए पत्रक में साप्ताहिक आकलन किया जाएगा तथा छठे दिवस में बच्चों का कार्य पुस्तिका में पुनरावृत्ति व उपचारात्मक शिक्षण कार्य कराया जाएगा।